आईटी पर एक राय राजेश जी से ले लेते हैं। राजेश जी, आज आईटी काफी मजबूत है, इस तेजी में कितना कन्विक्शन आपको दिख रहा है? क्या यहां से भी आईटी स्टॉक खरीदना चाहिए क्या, जिनका मीडियम टर्म का नजरिया है? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन जी और बाकी भी जो पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। जहाँ तक आईटी की बात है, मैंने पहले भी कई बार आपके प्लेटफॉर्म पे कहा है कि आईटी के वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। अब थोड़ा हो सकता है लंबा इंतजार करना पड़े, फंडामेंटली कई कारण है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन गया था कि जिस तरह शायद आईटी कंपनियां अब कभी परफॉर्म नहीं कर रही हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अतिशक्ति हो गई थी। लेकिन आईटी की अगर बैलेंस शीट वगैरह देखी, जो दिग्गज कंपनियां हैं खास करके, तो बहुत स्ट्रांग है। कई जगह जो ऑर्डर इनफ्लोज की भी चिंताएं जताई जाती, वहां भी ऑर्डर्स इनफ्लो ठीक ठाक आए हैं। कुछ कंपनियां क्लाउड में, एमएल में, सब में जा रही हैं, तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता कि आईटी में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। और इनके लिए बेनिफिशियल ये भी है कि रुपए जो ऑलमोस्ट 90 तक अब चल रहा है, 91 रुपये जाकर के 89.55 में क्लोज किया था फ्राइडे को, तो रुपया भी इनके फेवर में जा रहा है। तो डिस्क्रिशनरी स्प्रेड हल्के हल्के बढ़ने लगेंगे जब फेड ने रेट कट का सिलसिला चालू कर दिया है। तो इस वजह से आईटी में हम बुलिश हैं, बट नॉट इन द शॉर्ट टर्म। थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखें। जो दिग्गज कंपनियां हैं खास करके जैसे इन्फोसिस है या टीसीएस है, उनके बैलेंस शीट स्ट्रांग है और ऑर्डर इनफ्लोज भी ठीक ठाक आए हैं, वहां ध्यान रखा जा सकता है। मिड कैप की बात की जाए तो परसिस्टेंट अच्छा लगता है, इंटेलेक्ट डिजाइन अच्छा लगता है। तो ये कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स है जहां पे हमने हमारे क्लाइंटों को भी खरीदारी की सलाह दी है। आईटी कंपनियां, दिग्गज आईटी के नाम भी आपने बता दिए हैं, तो ये आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन नजरिया जो रखना है मीडियम से लंबी अवधि का रखना है आपको यहाँ पर नहीं। राजेश जी, आपसे राय लेना चाहेंगे कि आईसीसी प्रो एएमसी पर एक राय आप दे दीजिए। हमने देखा कि बेहतरीन लिस्टिंग करीब 20% के प्रीमियम पर एज एक्सपेक्टेड, और आज 1-1.25% के आसपास की तेजी है। जिसको आईपीओ में ना मिला हो, क्या सेकेंडरी मार्केट में लेना चाहिए आईसीसी प्रो एएमसी? देखिए, अगर जिसको ना मिला हो, मैं समझता हूँ कि अपसाइड अब शॉर्ट टर्म में तो बहुत लिमिटेड बचता है। लंबी अवधि के लिए बहुत शानदार स्टॉक है, कोई डाउट ही नहीं है। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो खरीदारी कर सकते हैं। एक मुश्त ना करें तो छोटे छोटे ट्रांचेस में कर ले, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इक्विटी पोर्टफोलियो इनका बहुत बड़ा है, जिस कारण से मार्जिन्स बेहतर पड़ते हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का या इक्विटी का कल्चर हमारे देश में चल रहा है, आज की डेट में आप देखो तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ही पूरी कमान संभाल रखी है। जो भी एफआईआई बेच रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है उतना बाजार को, नहीं तो अदरवाइज एफआई की अगर बिक्री खाली रहती तो निफ्टी कहाँ कहाँ चला जाता। एनीवेज वो जुदा मसला है, बट जिस तरीके के इन्फ्लोज आ रहे हैं एसआईपी वगैरह को लेकर के, मुझे पूरा एएमसी स्पेस ही अच्छा लगता है। फिर वो भले आईसीआईसी हो या निप्पन हो या इवन यूटीआई एएमसी हो, जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बेहतर पड़ रहा है, तो यहाँ पे निवेश की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में हमारा अनुमान है ये 2700-2800 तक जा सकता है, बट लंबी अवधि में इसे रखना चाहिए। चाहिए। और अभी भी जो म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ से जो कारोबार की जो संभावनाएं हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी ब्राइट हैं। और राजेश जी का भी कन्विक्शन है कि सारे के सारे एएमसीज उनको बेहतर लग रहे हैं। राजेश जी, एक और प्रश्न, एक बार ना सारे के सारे हमारे जो मेहमान हैं सबको आप जरा स्क्रीन पर दिखाइए। राजेश जी, कोई अंदाज़ा कि बजट कब आ रहा है? 1 फरवरी को तो रविवार है, तो चर्चाएं गर्म है कि नहीं 1 फरवरी को ही आएगा रविवार को? क्या संसद खोली जाएगी और बजट पेश किया जाएगा, या फिर शनिवार को आ जाएगा एक दिन पहले, या फिर 2 फरवरी को आएगा? आपको सर क्या लग रहा है? देखिए, ये सिर्फ कयास लगाने की बात है, क्योंकि अल्टीमेट फैसला तो संसद का ही होगा, प्रधानमंत्री जी का या फाइनेंस मिनिस्टर का होगा। लेकिन कयास मेरा ये है कि 1 तारीख को ही आएगा, भले वो रविवार हो या कुछ भी, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार शनिवार पड़ा था 2025 का जो बजट आया था, तो उस दिन भी छुट्टी थी, बाजार भी बंद थे, लेकिन सब कुछ खोला गया था। तो इस बार भी मुझे तो ये लग रहा है कि रविवार को आएगा। रविवार को ऐसा ना, एक बार शायद आ चुका है बजट, ये पहली बार नहीं है। 99 का जो बजट पेश हुआ था, जो यशवंत सिन्हा ने जो पेश किया था, वो रविवार को ही आया था। हालांकि इस बार चर्चा ये है कि नहीं 1 तारीख को ना वो रविदास जयंती पड़ रही है और रविवार भी है, तो शायद 2 तारीख को हो जाए।
जी श्रीराम फाइनेंस में आ चुकी है। फंडामेंटल एक नजरिया राजेश जी का ले लेते हैं। राजेश जी, आपने मैनेजमेंट को सुना, मैनेजमेंट ने जिस तरह से कह रहे थे कि वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर ढूंढ रहे थे, वो प्राइसिंग को लेकर नेगोशिएशन वहां पे नहीं हो रहा था, एक बेहतर स्ट्रैटेजिक अलायंस मिल जाए जिनके सिनर्जी का फायदा मिले, जिनके विजन टेक्नोलॉजी और इनका फायदा मिले। क्या लग रहा है सर, श्रीराम फाइनेंस यहाँ से कितना पोटेंशियल है? इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरी देखते हैं, उनके लिए काउंटर आपको कैसा दिखता है? देखिए विश्वमोहन जी, कंपनी पहले से बहुत अच्छी थी। अगर आप देखो तो सीवी फाइनेंसिंग, ट्रक फाइनेंसिंग में ये सबसे बड़ी कंपनी थी। आज की डेट में अगर आप देखो तो 2.81 ट्रिलियन की इनकी एयूएम है। 3225 ब्रांचेस नेशन वाइड बनी हुई है। अब ये जो 39,600 करोड़ रुपए के आसपास जो एमयूएफजी के 20% स्टेक से आएंगे, उससे तो इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरे, इनको ग्रोथ कैपिटल मिलेगी। तीसरे, जैसे मैनेजमेंट बता रहे थे कि रेटिंग अच्छी होने के कारण से और भी एवेन्यूज खुल जाएंगे फाइनेंसिंग के, तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी। और प्लस जब एक फॉरेन पार्टनर आएगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और कोई डाउट नहीं है उसमें। हमारा अनुमान है, जो हमने डील के बाद थोड़े रिकैलकुलेट किए थे, तो 1130 रुपया तक ये स्टॉक आने वाले 6 से 9 महीने में जा सकता है। अब शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो अगर आप देखो तो शुक्रवार को एक शानदार तेजी और आज भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई प्रॉफिट बुकिंग आए या कंसोलिडेशन हो, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म के निवेशकों को निवेश करने के लिए। अवधि के लिए एक बेहतर यहाँ पे बेट हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक लंबी रैली के बाद कुछ करेक्शन दिखे, लेकिन आप इस पर नजर रख सकते हैं, पोर्टफोलियो का स्टॉक बना सकते हैं, ऐसा राजेश जी मानते हैं। ग्रोथ कैपिटल फाइनेंसिंग अच्छी होगी, रेटिंग अपग्रेड होगा और फिर इंटरनेशनल पार्टनर आने से जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन कंपनी आगे चल के करेगी उसका फायदा भी मिलेगा, रीच भी बढ़ेगा। जो है कंटिन्यूड सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं। पर राजेश जी, केन्स टेक और डिक्सन टेक, क्या इन दोनों में से कोई आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि देखिए एक समय ये भी था जब मार्केट्स इनकी डबल डिजिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को बहुत तवज्जो देता था और वैल्यूएशंस भी देखिए 100 के आसपास ही थे, उससे ऊपर ही थे। अब जिस तरीके का करेक्शन है, ऐसे में क्या करना चाहिए राजेश जी? क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने आप को ऐसे काउंटर्स में फंसा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, जो पूरे ईएमएस का स्पेस है ना, ये बहुत शानदार था। पीएलआई स्कीम कह लीजिए, सरकार का नजरिया इंडिजनाइजेशन के ऊपर, घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर, ये सारी चीजें थी और सारी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन दिक्कत वैल्यूएशन की थी और हमने कई बार आपके साथ प्लेटफॉर्म पे कहा है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे। 3-3 डिजिट की पी किसी भी तरीका से एक ट्रिगर का इंतजार कर रही थी करेक्शन का, और वो ट्रिगर आया कि इसके जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आए उसको लेकर के, तो उस वजह से सारे ही स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है। लंबी अवधि में अच्छे हैं क्योंकि अभी आप देखो जो मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं या लैपटॉप्स बन रहे हैं या एसी जो बन रहे हैं, वो सारी कंपनियां यही कंपनियां बना रही हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल है। गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पेन थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा इंतजार करें। मौजूदा स्तर से सारे ही स्टॉक हो, चाहे अंबर हो, चाहे डिक्सन हो, केन्स हो, मुझे लगता है कम से कम 5-7-8% की और करेक्शन दिखा सकते हैं। राइट, तो चलिए ये नजरिया फिलहाल ईएमएस काउंटर्स पर इन पर रखें। में हमने अभी स्टील की चर्चा की, सीमेंट भी उसी से जुड़ा है और सीमेंट के लिए भी राजेश जी, टिपिकली जो Q2 ऑनवर्ड्स का जो समय होता है ना, वो पिकअप करने का होता है क्योंकि मॉनसून ओवर हो चुका होता है, फिर वो डिमांड लौटती है, फिर प्राइसिंग पावर लौट आती है कंपनीज की। आपकी राय सीमेंट को लेकर, क्योंकि हम अगर आप पिछले महीने भर से देखेंगे तो बाइंग मूव अच्छे आ रहे हैं सीमेंट में, आपकी राय क्या है सर? और कोई पसंदीदा शेयर जो होगा निवेश के लिए वो कौन सा होगा? अभिषेक जी, ऐसा है कि सीमेंट पे हम थोड़ा बुलिश हैं। कारण ये है कि आगे आने वाले दिनों में 2-3 राज्यों में इलेक्शन है और उस लिहाज से हमें लगता है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा बूस्ट रहेगा। और आज जैसी खबरें आई कि रेलवे ने अपने किरायों में भी बढ़ोतरी करी है, तो उसमें भी लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स पे बूम रहेगा। तो इस सारी चीजों के मद्देनजर हमें लगता है कि सीमेंट में, मेटल्स में इसमें डिमांड बढ़ी रहेगी। और सीमेंट की खास बात की जाए तो जैसा आपने कहा, मानसून ओवर होने के बाद में रिवाइवल होता है डिमांड में। दूसरे, अगर आप देखो तो आरबीआई ने जो रेट कट्स वगैरह किए हैं, तो हाउसिंग लोन में कमी आएगी, तो हाउसिंग डिमांड भी बढ़ के रहेगी। तो इन सब चीजों के बीच में अगर लार्ज कैप पे नजर रखनी हो तो सबसे बड़ी कैपेसिटी के साथ मुझे लगता है अल्ट्राटेक के साथ ही जाना चाहिए।
हाँ, स्टॉक थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अपसाइड अभी बहुत बाकी है, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, कैपेसिटी सबसे बड़ी है, नए कैपेक्स भी कर रहे हैं। और अगर किसी को अल्ट्राटेक थोड़ा महंगा लगता हो, तो मैं समझता हूँ ग्रासिम ले सकता है, जो कि अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी है, और उसके अलावा उसमें दूसरे कारोबार भी हैं। मिड कैप की बात की जाए तो कई स्टॉक्स हैं, जैसे कि बिरला कॉर्प है, मंगलम सीमेंट है, जो अच्छे लग रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक है जहां नजर रखी जा सकती है। ठीक है, ग्रासिम हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, ये बड़ी कंपनीज में कुछ मिड कैप के भी नाम लिए, बिरला कॉर्प उसमें शामिल है। और मतलब मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। एक तो रेट कट का ट्रिगर है, हाउसिंग डिमांड लौट सकती है। दूसरा चीज़ क्या है कि कॉस्ट एफिशिएंसी इनकी आ सकती है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से एक रेंज में है। तो जो इनको ट्रांसपोर्टेशन वाला जो कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक्स वाला, वो काफ़ी हद तक एक कंट्रोल में फिलहाल रहेगा, क्योंकि क्रूड एक रेंज में हम देख रहे हैं कि आज उत्साहित है थोड़ा सा। एक और सेगमेंट राजेश जी, व्यू आपसे चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो तमाम डिफेंस कंपनीज हैं, बीएल का जिक्र किया श्रीकांत जी ने, तो मुझे याद आ गया, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस हैं और थोड़े से ना ट्रेडर जो है बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज को देखेंगे तो मझगांव डॉक हो गया, बढ़िया तेजी उसमें है, करीब करीब 5-5.5% की। बाकी अन्य कंपनी GRSE हो गया, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। डिफेंस को लेकर आप कितने बुलिश हैं? क्योंकि इसमें ना कहानी यही है कि चलते हैं तो 3-4 दिन चलेंगे, फिर गिरेंगे तो 5-7 दिन गिरेंगे। वैल्यूएशंस अभी भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत कंफर्टेबल हैं। आपकी राय सर? देखिए अभिषेक की, अगर डिफेंस की बात की जाए ना, तो अपने 52 वीक हाई की तो बात छोड़ दीजिए, जो ऑल टाइम हाई की तो बात छोड़ दीजिए, जो 52 वीक हाई है उससे भी अगर आप देखेंगे तो कई स्टॉक तो आपको 30-30, 40-40% नीचे दिखाई देंगे, बावजूद इसके कि निफ्टी ऑलमोस्ट नई ऊंचाई छूने के कगार पर आ गया है। तो वैल्यूएशन जो पहले की एक फ्रॉथ था कि बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हो गए, मुझे लगता है कि वहां से थोड़ी सी कंफर्ट आया है। दूसरे अगर आप देखें तो प्राइस सारी कंपनियों के ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी अच्छी है, और सरकार का जो पुश है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का, वो एक ट्रिगर है इन सारे स्टॉक्स में। ऑर्डर बुक जो है वो 3 से 5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहे हैं सारे की। और इंडिया का जो टारगेट है वो 3 ट्रिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है 2029 तक, और 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स का टारगेट है। तो ये सारी चीजें इनके लिए बहुत अच्छा पुश दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारे स्टॉक्स बहुत पिटे हुए हैं। मेन लाइन में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि HAL, मझगांव डॉक या BEL जैसे स्टॉक है जहां नजर रखनी चाहिए। और शिपयार्ड में मेरे हिसाब से GRSE और कोचिन दोनों की ऑर्डर बुक्स बहुत शानदार है। कोचिन की बात की जाए तो 22-23 हजार करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक है, कुछ नए करार इन्होंने किए। ये सारी चीजें इनके लिए बहुत फेवरेबल है। तो मुझे लगता है इस पिटे हुए सेक्टर में बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और खास करके बजट का प्ले तो बिल्कुल हो सकता है। स्टॉक है और ये सेगमेंट सेक्टर योगी प्रकाश हमारे लिए लेकर आए हैं। बट इसी के साथ राजेश जी और श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और मार्केट पे अपनी स्ट्रैटेजी, तमाम सेक्टर्स पर क्या होनी चाहिए रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया भी हमसे साझा किया और हमारे दर्शकों की भी मदद की। पर चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और आज का पूरा ही दिन